नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष पंडित और आज बात करूंगा यशराज की नई फिल्म शमशेरा के बारे में। दोस्तों, 4 साल के बाद रणबीर कपूर बड़ी स्क्रीन पे वापसी कर रहे हैं और इस बार ये डबल रोल निभा रहे हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है करण मल्होत्रा ने और फिल्म में रणबीर कपूर के साथ है वाणी कपूर, संजय दत्त, रोनित रॉय, सौरभ शुक्ला और इरावती हर्षे जैसे कलाकार। तो कैसी है यह फिल्म, आइए जानते हैं मेरे इस रिव्यू में। सबसे पहले तो बात करते हैं फिल्म के कहानी की। फिल्म की कहानी 1871 की एक काल्पनिक कथा है जो काजा नाम के एक काल्पनिक गांव में घटती है। इस गांव में निचली जाति के लोग रहते हैं जिनका बिजनेस है लूटपाट करना। इनका एक सरदार है जिनका नाम है शमशेरा। शमशेरा अपना गिरोह चलाता है और खमेरन उच्च जाति के लोगों को लूट कर वहां पे अपना खौफ पैदा करता है। उच्च जाति के लोग अंग्रेजों के पास चले जाते हैं और 50 किलो सोना उन्हें देते हैं और ये चाहते हैं कि अंग्रेज उन्हें मदद करे इन खमेरनों से बचने के लिए। अंग्रेज अपॉइंट करते हैं शुद्ध सिंह को, जो एक खूंखार पुलिस अफसर है। शुद्ध सिंह चालाकी से ऐसा प्रस्ताव रखता है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर शमशेरा अपने गिरोह के साथ आत्मसमर्पण कर ले तो खमेरन जाति के लोगों को जमीन दी जाएगी उनके हक की, जहाँ पे वो और उनके परिवार खुशी से रह सकते हैं। शमशेरा आत्मसमर्पण कर लेता है अपने गिरोह के साथ, पर उनको धोखे से काजा के किले में बंद कराया जाता है। वहां पर उन पर कई जुल्म ढाए जाते हैं। शमशेरा वहां से भाग निकलने की कोशिश करता है और इस कोशिश में पकड़ा जाता है। उसे लटका दिया जाता है और वहाँ पे पत्थरों को मारकर उसी के गिरोह के लोग उसे मार देते हैं, उसे भगोड़ा समझकर। 18-19 साल बाद जब बल्ली बड़े होते हैं, जो शमशेरा के पुत्र है, ये इस कहानी को जान लेते हैं और ये काजा के किले से आज़ाद हो जाते हैं और चले जाते हैं नगीना नाम के गांव में। इस गांव में कुछ खमेरन रह रहे हैं अपनी पहचान छुपाकर और बल्ली वहां पे अपना खुद का एक गिरोह बना लेता है। इस गिरोह के साथ वो नगीना और आसपास के गांव में लूटपाट करने लगता है और ये वो सोना अर्जित करने की कोशिश करता है जिस सोने को लेकर ये अपने साथियों को काजा के किले से छुड़ा सके। क्या अंग्रेज सरकार बल्ली को पकड़ पाती है? क्या बल्ली ही शमशेरा है? ये भेद खुल जाता है। क्या बल्ली काजा में कैद अपने साथियों को छुड़ा पाता है या कहानी में कोई और ट्विस्ट आता है? ये जानने के लिए आपको देखनी होगी करण मल्होत्रा की नई फिल्म शमशेरा। बात करते हैं पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। सबसे पहले बात करेंगे मजबूत पक्ष की। तो परफॉर्मेंसेस यकीनन इस फिल्म का मजबूत पक्ष है। रणबीर कपूर ने शमशेरा और बल्ली ये दोनों ही व्यक्ति रेखाओं में जान डाल दी है। इन दोनों व्यक्ति रेखाओं की अलग अलग शेड्स है। एक तरफ शमशेरा है जो बहुत मैच्योर्ड है, शांत है, सोचने वाला है, धीर गंभीर है, और वहीं पर बल्ली है जो हंसमुख है, हरफन मौला है, हर किसी में घुलने मिलने वाला है, मजाकिया है। और इन दोनों किरदारों को बहुत बेहतरीन तरीके से रणबीर कपूर ने निभाया है। इन दोनों किरदारों को इस सफाई से ये निभाते हैं कि ये एक ही एक्टर दोनों किरदार निभा रहे हैं, कई बार समझना मुश्किल हो जाता है। बात जरूर करनी होगी विलन शुद्ध सिंह की। संजय दत्त ने अपने करियर की एक बेहतरीन परफॉर्मेंस इस फिल्म में जरूर दी है। अगर इस फिल्म में शुद्ध सिंह का किरदार संजय दत्त नहीं कर रहे होते तो शायद फिल्म बहुत वीक साबित होती। फिल्म में शुद्ध सिंह की जो अलग अलग शेड्स संजय दत्त ने दिखाई है, इनका कमीनापन, इनकी क्रूरता, इनको जिस तरह से गुस्सा आता है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से संजय दत्त ने पर्दे पर लाया हुआ है। इनका गेटअप और उनका मेकअप बहुत बढ़िया तरीके से किया हुआ है। इनके लुक से ये डरावने लगते हैं और इन सब की वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग विलन बन के स्क्रीन पर आते हैं।
अन्य भूमिकाओं की अगर बात करें तो इरावती हर्षे, सौरभ शुक्ला और रोनित रॉय ने अपनी अपनी भूमिकाएं बहुत बढ़िया तरीके से निभाई है। वाणी कपूर को ज्यादा स्क्रीन स्पेस है नहीं, पर उन्होंने अपना काम ठीक ठाक किया हुआ है। ज्यादातर नाच गानों के सीक्वेंसेस में ये बहुत बेहतर लगी है और अभिनय में जो कमियां रह गई है, इन्होंने खूबसूरत दिखकर और बढ़िया डांस कर कर ये कमियां पूरी की है ऐसा लगता है। बाकी मजबूत कड़ियों की अगर बात करें तो फिल्म के वीएफएक्स इफेक्ट बहुत ही उम्दा है, शानदार है। खासकर कि ट्रेन का जो चेजिंग सीक्वेंस है वहाँ के वीएफएक्स इफेक्ट बहुत बढ़िया है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत बढ़िया है, खास करके शमशेरा की थीम जो है वो याद रहती है। फिल्म खत्म होने के बाद भी कुछ समय तक ये आपके दिमाग में घूमती रहती है। बात करते हैं कमजोर कड़ियों की। वैसे देखा जाए तो फिल्म में कमियां बहुत है, पर अगर कुछ कमियों को हाईलाइट किया जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हर फिल्म की होती है, कहानी। एक कहानी बहुत ही घिसी पिटी कहानी है। इसे काफी प्रेडिक्टेबल तरीके से पर्दे पर लाया गया है। कहानी दिखाते वक्त कुछ नयापन डाला नहीं गया है और फिल्म की कहानी कहीं से भी 1871 की नहीं लगती। फिल्म में ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये कहानी शायद 2022 में चल रही हो। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो वाणी कपूर के कॉस्ट्यूम्स बिल्कुल ही आज के ज़माने के लगते हैं, ये 1871 के बिल्कुल नहीं लगते हैं। इसके अलावा फिल्म में जो अखबार दिखाया गया है, दैनिक दर्पण, इस अखबार का फॉन्ट या दुकान के ऊपर या नगर में जो लिखे हुए फॉन्ट जो दिखाए गए हैं, पूरी तरह से 2022 के कंप्यूटराइज्ड फॉन्ट्स क्लियरली दिखाई देते हैं। 1871 की ये लिखावट लगती ही नहीं। इसके अलावा रेगिस्तान की आंधी में दौड़ते वक्त जो चश्मा सौरभ शुक्ला ने पहना हुआ है वो बिल्कुल आज के स्विमिंग गियर की तरह लगता है। और इस तरह की चीज़ें जब हम देखते हैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम ये 1871 में हैं या 2022 में। फिल्म 1857 की क्रांति के महज 17-18 साल बाद की कहानी बयां कर रही है। बावजूद इसके अंग्रेजों को लेकर ना कोई गुस्सा है, ना ही आज़ादी का कोई माहौल इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म में ऐसा कोई भी नहीं जो अंग्रेजों के खिलाफ है या अंग्रेजों से आज़ादी पाना चाहता है। जो खमेरन है किले में बंद, वो भी सिर्फ किले से ही बाहर निकलना चाहते हैं। देश की आज़ादी को लेकर इनके दिल में कोई भावना है नहीं। फिल्म को देखकर कई बार ऐसे भी लगता है कि शायद अंग्रेज काफ़ी मददगार लोग थे जो भारत का भला चाहते थे, और इस तरह की चीज़ें फिल्म में देखकर बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इस पे हंसा जाए, रोया जाए या दुख मनाया जाए। अन्य कमियों की अगर बात करें तो मुझे लगता है फिल्म काफ़ी लंबी है, इसको और काटा जा सकता था। फिल्म की एडिटिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हाफ में पॉसिबल थी। फिल्म की रफ्तार काफ़ी धीमी है। फिल्म का जो संगीत है, गाने अच्छे होने के बावजूद ये फिल्म के पेस को और कमज़ोर कर देते हैं, फिल्म को और धीमा कर देते हैं। ओवरऑल ये एक मीडियोकर एक्सपीरियंस था और मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्में आपने टाल देना ही आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप रणबीर कपूर के फैन हो या आपको मेरी ही तरह इस फिल्म का कहीं पे रिव्यू करना हो या फिर आपको एसी की ठंडी हवा में सोना हो, तो ही आप इस फिल्म का टिकट लेकर थिएटर में जाइए, अन्यथा आप आपके पैसे इस फिल्म पर बिल्कुल बर्बाद ना करें। मैं इस फिल्म को देता हूं 5 में से 2 स्टार्स। क्या आपने ये फिल्म देखी है? और अगर आपने फिल्म देखी है तो आपकी इस विषय में क्या राय है, मैं जानना ज़रूर चाहूँगा। मेरे इन रिव्यूज़ के बारे में आपकी क्या राय है, मैं ये भी जानना ज़रूर चाहूँगा। आप मुझे इन दोनों के बारे में कमेंट कर ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन भी दबाना ना भूलिए। मिलते हैं इसी तरह के रिव्यू के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं मनीष पंडित आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।